बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी और जहाँ पर आज एक अजीब सा दिन था। शाह महमूद कुरैशी साहब को धक्के पड़ते हुए वीडियो देखकर उसमें कोई भी जमहूर पसंद जो था वो सैड था, वो उदास था कि यार दिस इज़ नॉट डेमोक्रेसी। वहीं पर एक वीडियो मेरी नज़र से भी कुछ देर पहले गुजरी है एंड दैट पुट स्माइल ऑन माई फेस। मुझे वाकई में वो देखकर खुशी हुई है कि आज भी कुछ सहाफ़ियों में, हमारे कुछ भाइयों में इखलाकी जुर्रत मौजूद है। हम अपनी गलतियों का अजाला करना जानते हैं और अब हम अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगना भी जानते हैं। वैसे तो मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ, अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ कहीं भी गलती हो उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांग कर इंसान का कद छोटा नहीं, इंसान का कद बड़ा होता है। एक ऐसी ही वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है, मैं वो आपके गोशगुजार कर देता हूँ, वीडियो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे बड़े भाइयों जैसे इमरान रियाज खान साहब, वो माजी के अंदर जब टेलीविज़न के शोज़ करते रहे थे तो माजी में मिसिंग पर्सनस के ऊपर उनकी एक टेक थी, उनका एक नज़रिया था। और उनका एक वो जो भी आप उसके लिए प्रॉपर लफ्ज़ इस्तेमाल कर लीजिए कि वो मिसिंग पर्सनस को लेकर इस सारे डिलेमा को लेकर काफ़ी सारे शोज़ भी करते रहे, कुछ में वो मिसिंग पर्सनस के खिलाफ भी बोलते रहे। और यही वजह है कि जब अभी इस्लामाबाद में मारंग बलोच साहिबा ने धरना दिया तो उसके ऊपर जब इमरान रियाज खान साहब ने आवाज़ उठाना शुरू की तो उनके बहुत सारे, उनके असर के बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो उनके पुराने क्लिप्स निकाल निकाल कर वायरल करते रहे कि जनाब आप तो माजी में मिसिंग पर्सनस को दहशतगर्द और पता नहीं क्या क्या कहते रहे और आज कैसे मिसिंग पर्सन जो हैं आपको उनकी याद आ गई। फाइनली अभी वो वीडियो मेरी नज़र से गुजरी है कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे, उनकी बेगम भी साथ हैं, हमारी बहन भी साथ हैं, और इमरान रियाज खान साहब ने जाकर महारंग बलोच साहबा के सामने यूँ हाथ बांध कर माफ़ी मांगी कि मैं मिसिंग पर्सनस को लेकर, इस सेंसिटिव इशू को लेकर माजी में जो कुछ कहता रहा हूँ, मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। इस पे जो मेरी लास्ट मुलाकात हुई इमरान भाई से, उस पर भी मिसिंग पर्सनस के इशू के ऊपर उस दिन भी उनसे बात हुई थी। और वो उस दिन भी जो आज उन्होंने मारंग बलोच साहबा से बातें की कि बलोच बड़े बहादुर और बड़े मेहमान नवाज लोग हैं, इसी किस्म की गुफ्तगू हमारी उस दिन भी हुई थी। और उस दिन एक बलोच मेहमान भी थे इमरान भाई के, कुछ दोस्त भी आए हुए थे बलोचिस्तान से जिनसे मिलने आए थे, तो उस रेलेवेंस में भी ये बात हुई। मैं बार बार इस चीज़ का कायल हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई अगले दिन सिद्दीक जान की एक पॉडकास्ट देखकर। सिद्दीक जान कह रहे थे उसमें कि मैं हामिद मीर साहब के खिलाफ बहुत सारी ब्लॉग और बहुत सारी खबरें और बहुत सारे ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स करता रहा हूँ, मुझे शर्मिंदगी है और मैं चाहता हूँ मैं वो डिलीट कर दूँ। मुझे बड़ी खुशी होती है, यकीन माने मुझे बहुत खुशी होती है। हम सब इवॉल्व करते हैं। सबसे पहले गलती कोताही का पुतला मैं खुद हूँ। सबसे ज़्यादा गलतियाँ शायद मैं खुद करता हूँ, लेकिन जब भी कोई कलीग, जब भी कोई दोस्त इवॉल्व करता है, कुछ सीखता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। इमरान रियाज खान साहब की माफ़ी को सिर्फ एक माफ़ी मत कंसिडर कीजिएगा, इसको एक सबक भी कंसिडर कीजिएगा कि आप किसी भी लेवल पे लाया करते हो, आप कितने भी पॉपुलर हों, आपसे गलती कोताही हो तो उसका अजाला मुमकिन है। क्योंकि जहाँ पर इंफॉर्मेशन, जितना बड़ा वो कोई इंसान होता है, उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज, उसकी स्टेटमेंट उतनी ही वायरल होती है, उतनी ही लोगों तक ज़्यादा पहुँचती है। तो जिस तरह वो उस स्टेटमेंट में ज़ोर होता है, उतना ही ज़ोर उनकी इस मुआफ़ी में भी होना चाहिए और उनको उसी तरह से अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तबसरे किए कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया इमरान रियाज खान का, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन क्या सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है वो आज आपके सामने आ गए। और बार बार वो आज भी उन्होंने वहाँ धरने में भी मारंग बलोच साहिबा से बात करते हुए भी यही कहा कि जहाँ पर जुल्म होगा मैं जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा हूँ, मज़लूम के साथ खड़ा हूँ। यही वजह है कि मैं बलोच बहन भाइयों के साथ खड़ा हुआ हूँ। आगे चलिए, तो अगली स्टोरी एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की रियलिटी है और ये एक सिर्फ खबर जो है, इस खबर को समझने में ये खबर समझ लीजिए तो आपको पाकिस्तान की सियासत की समझ आ जाएगी कि इसमें होता क्या है। नाज़रीन, 2014 का वक्त था। हमारे एक अजीज़ हैं, दोस्त हैं, राय तैमूर खान भट्टी साहब, झंग से उनका ताल्लुक़ है। वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। पहले तो आज़ाद थे, मखदूम फैसल साले याद साहब उनकी सपोर्ट कर रहे थे। बाद में तैमूर खान साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए और तहरीक इंसाफ के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बहुत कम मार्जिन से, कोई 800 हज़ार के मार्जिन से वो इफ्तिखार बलोच साहब के चचा से इलेक्शन हारे थे। आगे चलिए, तो ये मखदूम फैसल साले याद साहब जो हैं, इन्हीं के डेरे पर हेलीकॉप्टर लैंड किया था, इन्हीं के पास खाना खाया था इमरान खान साहब ने 2014 में जब झंग ये जलसा करने गए थे। और आज वही हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर तो शायद वही होगा, लेकिन हेलीकॉप्टर की सवारियां बदल गई। आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो झंग गए हैं। मखदूम फैसल सालेह याद साहब जो पीपल्स पार्टी में थे, उन्होंने आज नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि नज़रियाती लोग, पीपल्स पार्टी जैसे नज़रियाती लोग, और आज का दिन देखिए कि बीबी को लेकर, पीपल्स पार्टी को लेकर किस किस्म का दिन है और किस दिन के ऊपर मखदूम फैसल साले याद साहब जो कि बेनज़ीर भुट्टो के बड़े करीबी लोगों में से रहे हुए हैं और पीपल्स पार्टी के बड़े जियालों में से रहे हुए हैं, आज के दिन उन्होंने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा करने का फ़ैसला किया
और कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर गया झंग में और मखदूम साहब जो हैं उन्होंने रिसीव किया। इसी में यही कहना चाह रहा था कि यहाँ से आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ कहीं भी वेव चल पड़ती है ना, कि लगता है कि जी ए ना दे मामला ठीक ने, उधर असी टुर पैने हैं। और मखदूम साहब, मैं ज़ाती तौर पर मखदूम साहब की फैमिली को जानता हूँ, उस हल्के को जानता हूँ। मखदूम साहब वोट रखने वाली शख्सियत हैं, वोट हैं उनके पास। और अगर मसरूम मखदूम साहब आज़ाद भी लड़ते तो अच्छे खासे वोट ले जाते। मैं नहीं कहता जीतते, मुझे समझ नहीं आ सकी और मैं कुछ समझने की कोशिश में हूँ, मैं इस खबर की खोज में लगा हूँ कि क्यों मखदूम साहब को ये मजबूरी महसूस हुई कि उनको PMLN ही ज्वाइन करना पड़ी, कि उन्होंने उनको करवाई गई। अब अगली डेवलपमेंट इसमें ये होगी कि पीर साहबान जो इनके मद्दे मुकाबिल होते हैं, सुल्तान बाहू वाले पीर, महबूब सुल्तान वगैरह, वो सारे के सारे अभी तक तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए थे। तो अब कांटे का मुकाबला मतवक्के है वहाँ पर। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये होता है, झंग के लोगों के लिए सवाल ये पैदा होता है कि मखदूम साहब तो एक नेशनल असम्बली है, मखदूम साहब के साथ असद हयात साहब आ जाएंगे, तो फैसल साले हयात साहब और असद हयात साहब आ जाएंगे, लेकिन बाकी ये पूरा पैनल कैसे बनाएंगे? क्या झंग की सारी टिकटें अब नून लीग की मखदूम फैसल साले हयात जो हैं वो डिसाइड करेंगे? तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि एज पर माई इन्फॉर्मेशन, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मैं उस हल्के को, झंग की सियासत को ज़ाती तौर पे जानता हूँ। मेरे 2 दोस्त वहाँ पर हैं और दोनों करीबी लोग हैं जहाँ से मुझे रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मखदूम साहब के लिए अभी भी चैलेंज बहुत बड़ा है। नून लीग का टिकट तो हो गया, नून लीग का टिकट तो मिल जाएगा मखदूम साहब को, बट अभी भी झंग की सियासत जो है वो इस तरह नहीं है कि आप उसको स्ट्रेट अवे स्वीप कर जाएंगे, सारी सीटें ले जाएंगे। वहाँ कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन समझ ये नहीं आ सकी कि मखदूम साहब जैसी बड़ी शख्सियत को आज के दिन की क्या ज़रूरत पड़ी कि आज ही आपने नून लीग को ज्वाइन करना था और पीपल्स पार्टी को खैर बात कहना था। ये दिन 1-2 दिन आगे पीछे भी किया है, मॉरली अखलाकी तौर के ऊपर मुझे लगता है कि ये दिन ठीक नहीं था। मखदूम साहब को थोड़ा सा इसमें कॉशियस होना चाहिए था, थोड़ा सा उनको सोच विचार करना चाहिए था। 1-2 दिन 4 दिन आप आगे पीछे कर लेते तो कोई हर्ज नहीं था। आगे चलिए, तो मखदूम फैसल साहब के बाद मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की जिस तरह गिरफ्तारी की, मैंने पिछले व्लॉग में सारे विजुअल्स भी आपको दिखा दिए। उससे कुछ लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि जी देखें, शहबाज शरीफ साहब को भी माजी में इसी तरह का अरेस्ट किया गया था, बख्तरबंद गाड़ी की फुटेज लगाकर उसमें धक्का पड़ा है शहबाज शरीफ साहब को और गाड़ी में फेंक दिया, तो उनको भी तो इसी तरह गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल गिरफ्तार किया गया था, लेकिन साथ ही साथ एक और फुटेज भी याद रखिए कि जिसमें साबिका वज़ीर आला हमजा शहबाज साहब जो है, उनको एक पुलिस वाला सिर्फ इशारा कर रहा है कि सिर्फ, और यूँ उंगली निकाल के कहते हैं कि पीछे हट के खड़े हो जाओ, मेरे किसी वर्कर को हाथ ना लगाना, जो वर्कर मिल रहे थे उनके पेशी के दौरान। तो हमने वो फुटेजेस भी देखी हुई हैं। इसमें मीरब अवान साहिबा हैं, आप अग्री कीजिए, आपको पसंद आए ना पसंद आए, मीरब साहिबा की एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरी एंड आई लव दैट। आई थिंक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की इस मुल्क की जमहूरियत को एक दफ़ा फिर से ज़रूरत है। अगर पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने जमहूरियत बचानी है, तमाम सियासी लोगों ने, तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजलुर रहमान साहब, जमात इस्लामी, MQM, ईच एंड ANP, सब लोगों ने, अगर अब आप लोगों ने इस मुल्क में जमहूरियत बचानी है तो आप तमाम लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा। अगर शहबाज शरीफ साहब को पड़ते हुए धक्के जो थे ना पुलिस के, अब जो वहाँ पर अफसोस की सिचुएशन थी, वही उससे कहीं ज़्यादा अफसोस की सिचुएशन आज शाह महमूद कुरैशी साहब को पड़ते हुए धक्के देखकर उससे ज़्यादा दुख होना चाहिए तमाम लोगों को। और इसमें यही मोमेंट्स होते हैं, यही वक्त होता है कि जहाँ पर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे हो जाना चाहिए अगर आपने जमहूरियत बचानी है। दैट्स माई टेक कि अगर ये कुछ सेन वॉइसेस पाकिस्तान के अंदर जो जमहूर पसंद हैं, अगर उन्होंने इसके ऊपर बात करना स्टार्ट कर दिया है कि एक बार फिर से सबको इकट्ठे होने का वक्त आ गया, तो फिर आई एम श्योर कि ये सोच विचार इसके ऊपर किया जाना चाहिए। बाकी देखिए, मेरी टेक तो ये है कि ना ये सब लोग इकट्ठे होंगे, ना सियासी जमातें इकट्ठी होंगी, कि सिर्फ इमरान खान को गिराते हुए इस हद तक पहुंच जाएंगे कि कल को जब ये खुद गिरेंगे तो फिर आवाज़ भी कोई बंदा नहीं उठाएगा। लेकिन क्या कीजिए कि जमहूर पसंद कहीं पे भी होगा, दुनिया के किसी कोने में भी होगा, वो तो बार बार रह कर जमहूरियत ही की बात करता रहेगा। और मुझे लगता है कि जमहूरियत ही इस मुल्क की बका की ज़ामिन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।